सीसामऊ जाना पड़ रहा है, वहां पर अशोक तिवारी हमारे साथ है और वहां से जो बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। देखिए, इससे पहले तो जुबानी झड़प हो रही थी, अब झड़प सीधा मैदान पर झड़प, जमीन पर झड़प देखने को मिली है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक तरफ से फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है और दूसरी ओर से कहा जा रहा है कि वोटरों को रोका जा रहा है। धांधली का सीधा सीधा आरोप लग रहा है। अशोक, बताएं, पूरी खबर बताएं। देखिए, दरअसल कानपुर शहर में जो सीसामऊ विधानसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहा है, उसमें राजकीय इंटर कॉलेज एक पोलिंग बूथ है। वहां पर अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस बात को लेकर आरोप लगाया कि उनका जो पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद था, वो वोटिंग के लिए लोगों से ये कह रहा था कि अगर कोई वोट करने आता है तो उसका जो आईडी है वो जरूर चेक किया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी के तमाम सारे जो वहां पर पोलिंग एजेंट थे, उससे उनकी काफी कहासुनी हुई है। और उसके बाद थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुरेश अवस्थी, वो अभी यहाँ पर पहुंचे भी थे और उन्होंने यहाँ पर प्रशासन से काफी उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई है और ये कहा है कि आखिरकार यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। यहाँ पर प्रशासन जो है वो समाजवादी पार्टी का सहयोग करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही उनके काफिले को यहाँ से रवाना किया है पुलिस ने और पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल ही नियंत्रण में है। लेकिन ये देखिए, ये जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसके बाहर की तस्वीर है और वो मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पर काफी जमावड़ा अभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का थोड़ी देर पहले तक लगा हुआ था। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर ये ताकीद की गई, उन्हें ये कहा गया कि धारा 144 लागू है, चुनाव चल रहे हैं, लिहाजा बहुत ज्यादा भीड़भाड़ यहाँ पर ना लगाई जाए। तो फिलहाल दोनों को ही यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर की सीसामऊ सीट बहुत ही संवेदनशील सीट मानी जाती है। यहाँ पर जो मतदान का प्रतिशत है वो पिछली बार भी बहुत ज्यादा हाई था और इस बार चूंकि ये सीट दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, लिहाजा अब इस सीट को लेकर एक आरोप जो समाजवादी पार्टी ने लगाया कि यहां पर उनके कार्यकर्ताओं को वोट नहीं देने दिया जा रहा है, ठीक उसी तरह का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से भी लगाया गया। और अभी थोड़ी देर पहले यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुरेश अवस्थी, वो यहां पर पहुंचे भी थे। उन्होंने प्रशासन से उनकी काफी कहासुनी भी हुई और ये कहा है कि उनके पोलिंग एजेंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसके साथ मारपीट की गई और जो उनके वोटर्स हैं उनकी तरफ से वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, ये आरोप लगाया। ये तस्वीर जो राजकीय इंटर कॉलेज है कानपुर का, उसके बाहर की आपको दिखाई पड़ रही होगी। भारी पुलिस फोर्स, जब स्थिति अनियंत्रित हुई तो भारी पुलिस फोर्स फिलहाल जो सीसामऊ विधानसभा की सीट है जहां पर चुनाव चल रहे हैं, वहां पर ये देखिए, आपको यहां पर तस्वीरों में साफ तौर पर नजर भी आएगा कि पूरा का पूरा जो ये सेंटर है वहां पर भारी पुलिस फोर्स आपको नजर आ रही होगी। 100 मीटर दूर जाने के लिए सबसे कहा भी गया है और ये स्थिति फिलहाल यहां पर देखने को मिल रही है। देखिए, ये बीच बीच में ये इस तरह की स्थिति फिलहाल जो सीसामऊ की सीट है वहां पर देखने को मिल रही है। और अभी फिलहाल यहाँ पर जो फोर्स है उसकी यहाँ पे संख्या बढ़ा दी गई है, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय की गई है। जो आसपास की दूसरे सेंटर्स पर लोग थे उनको भी यहाँ पर भेजा गया है। तो फिलहाल कोशिश पूरी की जा रही है कि स्थिति नियंत्रण में रहे। हालांकि जो उम्मीदवार है उनको भी यहाँ से जाने को कहा गया है, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे उनको फिलहाल यहाँ जाने के लिए कह दिया गया है। ये बड़ी अजीब स्थिति है, ये कैसा चुनाव है अशोक? ये उपचुनाव इतना संदेह के घेरे में, क्या रिजल्ट आएगा? और सोचिए, ये तो अभी अयोध्या होता तो भी, और वहां पर क्या हालात होते, फिर तो तैयारियों को लेकर भी प्रश्न उठाना बनता है। अधिकारियों के नाम ले लेकर बाकायदा अखिलेश यादव ने आज आरोप लगाया और पूरी फेहरिस्त उन्होंने गिनवा दी कौन कौन से अधिकारी। बड़ा अजीबोगरीब हालात उपचुनाव में देखने को मिल रहे हैं। मरो करो का मुकाबला, साख का मुकाबला, प्रतिष्ठा का सवाल, इसलिए तो इस उपचुनाव को कहा जा रहा था। मैं